दोस्तों, मेरा नाम है रेखा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑफिशियल वड़ा पाव में। दोस्तों, क्या कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है? जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी, जिसको कहा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। क्या इस पार्टी को अब एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष पद का सवाल फिर से हाशिए पे आ गया है। अध्यक्ष पद के लिए फिर से इस पार्टी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ देखना पड़ रहा है। सोनिया गांधी, जिन्होंने लगातार 20 साल मतलब 1997 से लेके 2017 तक लगातार 20 साल जो कांग्रेस की अध्यक्षा रही है, उनके नाम पे रिकॉर्ड है कि अब तक की वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट रही है। अब तक के जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए या प्रेसिडेंट हुए, उनमें सोनिया गांधी का कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पे जो टेन्योर रहा है वो सबसे लंबा रहा है। दिसंबर 2017 में उनके स्टेप डाउन करने के बाद या उनके प्रेसिडेंट पद छोड़ने के बाद उनके बेटे राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली। 2017 दिसंबर से लेके 2019 के लोकसभा चुनाव तक वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। 2018 के दिसंबर में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे, वो उन्हीं के अध्यक्ष रहने के टाइम पे हुए थे और उसमें कांग्रेस को खासी सफलता भी मिली थी। तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई थी। हालांकि बहुत सारे अलग अलग राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए, उसमें से बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस को हार का मुंह भी देखना पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। केंद्र की रूलिंग पार्टी थी 2014 से बीजेपी, वो पहले से ज्यादा सीट्स लेके दोबारा सत्ता में आई। इसके बाद 2019 में जब राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अपना अध्यक्ष पद छोड़ा, उसके बाद से सोनिया गांधी एज अ अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बनी रही। पर ये बातें हमेशा रहती है कि अब वो थोड़ी सी उम्र दराज हो गई है, उनकी तबीयत उतनी अच्छी खासी नहीं रहती है और इस वजह से वो कांग्रेस अध्यक्ष पद पे रहते हुए इतनी एक्टिव नहीं रह पाती। तो इस वजह से ये सवाल हमेशा उठता रहा है, अंदरूनी सवाल आप कह सकते हैं जिसको, पार्टी के अंदर, कि कांग्रेस को एक फुल टाइम अध्यक्ष मिलना चाहिए। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी पार्टी के पास अगर एक फुल टाइम अध्यक्ष है, एक पूर्णकालीन अध्यक्ष है, तभी वो पार्टी अपने आगे की रणनीति तय कर पाती है। आपको आगे क्या करना है, कौन से राज्य में आपको किस तरीके से क्या चीजें करनी है, कौन से चुनाव आने वाले हैं, उसमें हमें क्या रणनीति बनानी है। अगर ये सारी बातें करनी है तो आपके पास और पूरा आपका जो राजनीतिक आपके पार्टी का भविष्य है, उसको संवारने के लिए भी एक अध्यक्ष का होना, एक पूर्णकालीन अध्यक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। अपने इतिहास के कांग्रेस पार्टी जब से बनी है, तब से लेके अब तक के इतिहास में सबसे बुरे दौर से कांग्रेस अब गुजर रही है। इन 6 सालों में गुजर रही है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इस हार के, इस खराब परिस्थिति के कांग्रेस के अभी जो हालत चल रही है, उन सब के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर 2019 के लोकसभा चुनाव जो हुए, उसमें जो कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे वो, उससे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस्तीफा दे दिया। हाँ, ये बात अलग है कि सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष है कांग्रेस की, पर इस स्थिति में जब कि अब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती और जब वो बार बार उनको ऐसा लगता है कि वो उतनी ज्यादा एक्टिव अब नहीं है पार्टी में, इस समय पे जब इस कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है, तो कांग्रेस को एक पूर्णकालीन, एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है। और जिस हिसाब से कांग्रेस की अभी आगे की अपनी रणनीति बनानी है, या कांग्रेस को अगर भारतीय राजनीति में जीवित रहना है, जमीन से जुड़े हुए रहना है, तो
उनको अपनी राजनीति को फिर से नए सिरे से अगर देखना है तो एक पूर्णकालीन अध्यक्ष या फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी। अभी अगस्त 2020 में कांग्रेस पार्टी के 23 महत्वपूर्ण नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी। सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है। उनको एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस की जो अभी की कार्यशैली है उस पर नाराजगी जाहिर करी थी और उन्होंने ये भी कहा था साथ में कि इसी तरह से चलता रहा तो कांग्रेस के लिए आने वाला समय और भी खराब होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को एक पूर्णकालीन अध्यक्ष की जरूरत है और इसका चुनाव किया जाए। पर जब ये बात सामने आई और जब ये बात प्रेस में रिलीज हुई कि इस तरह की कोई चिट्ठी लिखी गई है तो इस पर कांग्रेस में बहुत हड़कंप मच गया। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों बहुत ज्यादा नाराज हुए। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन नेताओं ने ये चिट्ठी लिखी है वो बीजेपी की बी टीम है, या मतलब बीजेपी को वो मदद कर रहे हैं एक तरीके से। इस पर गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है और जिन्होंने बाकी 21 नेताओं के साथ मिलकर ये चिट्ठी लिखी थी, वो इस बात पर खासे नाराज हुए। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी करी। तो इस बात से फिर कांग्रेस पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया और ऐसा जताया कि कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, फिर से सब ठीक ठाक हो गया। अब जाके दिसंबर में फिर से ये बात चल पड़ी है कि अब कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष चाहिए। तो आज सोनिया गांधी ने अपने घर पे 10 जनपद पे सारे महत्वपूर्ण कांग्रेस के जो नेता है उनकी एक बैठक बुलाई। ये बैठक पूरे 5 घंटे चली। इस बैठक में इस बात पे मंथन हुआ कि कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी और कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। अभी पूरी तरह खबर बाहर नहीं आई है कि इस पे क्या क्या चर्चाएं हुई है और किस बात पे, किस नाम पे अभी तक सहमति बन पाई है। पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, उनका भी हाल ही में एक बयान आया था और उन्होंने ये कहा था कि 99.9% जो कांग्रेस के नेता है या कांग्रेस जन है वो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ही फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। इनमें से बहुत सारे चुनावों में उनको हार मिली है। जो चुनाव थे वो ज्यादातर विधानसभा के चुनाव थे और 2019 का लोकसभा का चुनाव था। पर बात हार या जीत की नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी की कार्यशैली अब तक रही है या जिस तरीके से उनका वर्किंग का तरीका रहा है उस पे खासकर कांग्रेस के अंतर्गत, पार्टी के अंतर्गत लोगों में जो अंतर्गत ये है उनकी राय है उसमें खासी नाराजगी है। पर यह बात अलग है कि कोई जाहिर तरीके से नहीं कहता। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चलाई जाती है उस हिसाब से लगता नहीं है कि इस पे कोई अलग से कोई राय अपनी रखता होगा कि अध्यक्ष की कार्यशैली कैसी है या क्या है। दूसरी बात ये कि अब अगर राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बनते हैं, आने वाले कुछ दिनों में ये बात पता चल जाएगी कि अध्यक्ष कौन बनने वाला है। पर अगर राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो ये बात वही हो गई कि घूम फिर के आप वहीं पे आ रहे हैं। आपने पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया लोकसभा चुनाव में हार के बाद और फिर से आपको ही अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अब कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी कुछ नए नामों पे विचार करे। अगर देखा जाए तो अनुभवी नेताओं की और यंग टैलेंट जिसको कहते हैं कि युवा नेतृत्व, तो दोनों की कांग्रेस में कोई कमी नहीं है। अगर आप देखें तो कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, हरीश रावत, कमलनाथ ऐसे एक से एक दिग्गज नेता कांग्रेस में हैं जो कि बहुत सारे वर्षों का अपने पास अनुभव रखते हैं और उनके साथ ही मिलिंद देवरा, सचिन पायलट ऐसे कुछ युवा नेतृत्व भी है। हाँ, ये बात अलग है कि सचिन पायलट और मिलिंद देवरा, इन दोनों को शायद ये हो सकता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का अनुभव इतना है नहीं, पर अगर आप युवाओं का संधि देंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप और क्या क्या चीजें आगे कर सकते हैं अपनी राजनीति में, अपने पक्ष की राजनीति में। तो कांग्रेस को अपने अध्यक्ष पद के लिए कई और नामों के बारे में भी सोचना चाहिए। आप अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन दो नामों के आगे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, अपने पक्ष का या अपनी पार्टी का इन दो नामों के आगे कोई सोच ही नहीं पा रहा,
तो ये तो बहुत कठिन परिस्थिति हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, और असमंजस की स्थिति हो जाएगी जो कि ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में चल रही है। मुझे लगता है अब जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उसमें कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। कांग्रेस राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन 3 नामों से बाहर ही नहीं आ पा रही है। कांग्रेस पे हमेशा से ही डायनेस्टी पॉलिटिक्स या वंशवाद का आरोप लगता रहा है, और ये आरोप कोई गलत नहीं है। अगर आप पूरी तरह से ही कांग्रेस की इतने सालों की राजनीति देखें तो कांग्रेस कभी भी गांधी परिवार के नाम से या उस ऑरा से बाहर ही नहीं आ पाई। कांग्रेस में बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने साथ बहुत सालों का अनुभव रखते हैं, कांग्रेस में काम करने का अनुभव रखते हैं, जिन्होंने कांग्रेस के बहुत अच्छे समय में भी कांग्रेस का साथ दिया, और पिछले 6.5-7 साल का आप समय निकाल ले, 6.5 साल का, तो उसमें जो कांग्रेस अभी एकदम खराब हालत से जा रही है, उसमें भी जिन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, ऐसे बहुत सारे अनुभवी नेता भी है, यंग टैलेंट भी है। कांग्रेस को इन नामों पे विचार करना चाहिए। अगर कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी में ही अटकी रही तो मुझे लगता है, जैसे कि गुलाम नबी आजाद ने ये भी कहा कि आने वाले कम से कम 50 साल कांग्रेस कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएगी। इस बात को कांग्रेस को गंभीरता से लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, और कुछ और नामों पर विचार करना चाहिए जो आने वाले दिनों में कांग्रेस का भविष्य किसी एक दिशा में लेके जा पाए। अभी कांग्रेस के अंदर जिस तरह की एक असमंजस्य की, या आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी है कि बहुत सारे लोगों, जो नेता है, बहुत दिग्गज नेता जो है कांग्रेस के, उनमें से बहुत सारे लोगों के मन में ये चाह भी होगी कि उनको शायद मौका दिया जाए, उनको शायद अध्यक्ष बनाया जाए। पर जिस तरीके की कांग्रेस की राजनीति है, जिस तरीके का कांग्रेस का चरित्र है, उसमें शायद मुझे नहीं लगता कि ये नेता कभी भी आगे से खुल के बोल पाएंगे कि हमें मौका दीजिए, शायद हम इसमें कुछ कर पाए। वो यही कहेंगे कि हाँ भाई, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, इनके नामों के आगे तो हमारा नाम कुछ हो ही नहीं सकता, इन्हीं को अध्यक्ष बनना है और इन्हीं से पार्टी चलनी है। तो ऐसे मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस का जो अभी हाल फिलहाल का नेतृत्व है, जो प्रेजेंट लीडरशिप है कांग्रेस की, उसको ये सोचना चाहिए और ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि अगर उसको एक स्ट्रांग अपोजिशन के तौर पे उभरना है, उस पार्टी को आगे के सालों में अपना कुछ भविष्य देखना है, तो कुछ नए चेहरों को, या ये कहे कि कुछ अनुभवी चेहरों को उसको मौका देना चाहिए। तभी जाके कांग्रेस में आने वाले सालों में हम कुछ बेहतर हालात देख सकते हैं। और अगर कांग्रेस ने इस बात पे भी गौर नहीं किया तो मुझे लगता है जिस तरह की हालत अभी कांग्रेस की चल रही है, उसी हिसाब से कांग्रेस की हालत चलती रहेगी, और इसमें कांग्रेस नेतृत्व ही इस सारी बातों को जिम्मेदार रहेगा। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू। नमस्कार।